नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 जो 2 जून 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे या फुल प्रैक्टिस सेट है। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए। पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हल हो चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 108 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर है आप लोग? तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस सेट 7-8 है, इसे जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, 6-7 है। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट इसके पहले 6 हल किए हैं और ये 7 है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। फुल प्रैक्टिस सेट 6-7 है और कोशिश करेंगे 8 भी हल करने के लिए। ठीक है, इसे आप लोग जरूर हल करके जाइएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? तो ए NPTEL, बी EDXC, फेसबुक, डी कोर्सेरा। तो निम्न से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, फेसबुक। ये क्या है? सोशल मीडिया है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में कोर्सेरा, स्किलशेयर, उडेमी, कोड एकेडमी, एडएक्स, प्लूरल साइट, फ्यूचर लर्न, मूडल शामिल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में RAM कहाँ स्थापित होती है? ए हार्ड डिस्क, बी मदरबोर्ड, सी एक्सटेंशन बोर्ड, डी USB। सही जवाब हो जाएगा बी, मदरबोर्ड। RAM मदरबोर्ड में स्थित होती है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की फाउंडेशन है, जो कंप्यूटर चेसिस में सबसे बड़ा बोर्ड है। यह पावर आवंटित करता है और CPU, RAM और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है। यह कंप्यूटर की बैकबोन है और सभी घटकों को एक साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो ए मोजिला फायरफॉक्स, बी इंस्टाग्राम, सी क्रोम, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न है, URL क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, HTML फाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, 1024 MB, 1024 MB। अगला प्रश्न है, आईसीटी किसके लिए उपयोगी है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी दिव्यांग, डी छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षक, छात्र, दिव्यांग छात्र सभी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? सही जवाब हो जाएगा डी, अक्षया। अगला प्रश्न है, आईसीटी के प्रयोग ने आसान बनाया है। ए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, बी अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग, सी ये भी दोनों, डी में ना तो ए ना तो बी। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ए मूडल, बी गूगल क्लासरूम, सी एडमोडो, डी एप्पल। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, एप्पल। अगला प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन CAI का प्रकार है? ए ड्रिल एंड अभ्यास, बी ट्यूटोरियल, सी समस्या समाधान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है CPU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है CAL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो। अगला प्रश्न है CMI से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है ईमेल का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है इंटरनेट का संबंध है? ए एक निजी नेटवर्क, बी एक बंद नेटवर्क, सी व्यापारिक संगठन या कंपनी का नेटवर्क, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सर्च इंजन है? ए गूगल, बी जीमेल, सी www, डी MS वर्ड। सही जवाब हो जाएगा किसका ए, गूगल। अगला प्रश्न है मूडल का संबंध है? तो ए LMS, बी आभासी अधिगम, सी व्यक्तिगत अधिगम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ISP का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है वेब 2.0 में सम्मिलित है? ए विकी, बी ब्लॉग, सी सोशल नेटवर्किंग साइट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मूक का अर्थ है? ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, सी मैसिव ओपन ओरिजिनल कोर्स, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? सही जवाब हो जाएगा बी MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है मूल्यांकन से ज्ञात होता है तो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि बी, विद्यार्थियों का मानसिक विकास सी, यहाँ पर सी रहेगा, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, डी सभी। अगला प्रश्न है URL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है .edu संकेत देता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, शैक्षिक वेबसाइट। .com किसी व्यापारिक कंपनी या संगठन का पता लगा होता है, जैसे www.sbi.com। edu किसी शैक्षिक संस्था का पता होता है, जैसे www.oxford.edu, मतलब से शिक्षा से जुड़ा हुआ। .int या डोमेन एक नाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए निर्धारित होता है, या डोमेन समानता दो अक्षरों में प्रयोग किया जाता है, जैसे .in भारत के लिए, ठीक है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगा .au रहेगा। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ए लैटिन, बी यूनानी, सी अंग्रेजी, डी ए बी दोनों से। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, लैटिन शब्द। कम्युनिकेशन शब्द उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रदान या भाग लेना या संचित करना है। कम्युनिकेयर शब्द कम्युनिस मूल से बना है, जिसका अर्थ समानता बनाना या साझा करना है। अगला प्रश्न है तकनीकी की प्रमुख घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, 3। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है? तो एक ज्ञान संचार, प्रचार एवं विकास करना, भी छात्र गुणों का विश्लेषण करना, सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं, ये भी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, ज्ञान संचार, प्रसार एवं विकास करना, छात्र गुणों का विश्लेषण करना, सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है तकनीक युक्त शिक्षण के प्रकार हैं? ए व्यवहार तकनीक, बी अन्वेषण तकनीक, सी शिक्षण तकनीक, डी उपयुक्त से तीनों। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है व्यवहार अपने स्वयं में है? ये सापेक्ष चर, बी निरपेक्ष चर, सी, ये भी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है? ये रेखीय
क्रमण अधिगम बी, साखी अभिक्रमण अधिगम सी, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगम डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना आप लोग, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, रेखीय अभिक्रमित अधिगम, साखी अभिक्रमित और मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगम तीनों क्लियर है। अगला प्रश्न है, लैन, मैन एवं बैन संबंधित है। ए नेटवर्क के प्रकार भी कठोर शिल्प के रूप से, मृदु शिल्प के रूप डी, ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, नेटवर्क के प्रकार। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया से संभव है ए प्रभावी शिक्षण, बी प्रभावी चित्रण, सी प्रभावी संप्रेषण, डी उपरोक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम को सिलमैन ने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना। ए संबंधित तकनीक, बी स्वतंत्र तकनीक, सी ए बी दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मृदुशिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक कहा है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, सिल्वरमैन ने। अगला प्रश्न है, प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ। तो ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सी ए बी से पूर्व, यहाँ पर सी रहेगा, सी ए बी से ई बी के बाद, डी ए बी से पूर्व। ठीक है, तो प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली विश्लेषण, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसमें प्रशासन, प्रबंधन, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है, इसलिए उपागम को प्रबंधन तकनीक उपागम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ध्यान रखना आप लोग, सी, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न है, मृदुशिल्प उपागम का नाम है, आधार है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपराध से संबंधित है। तो ये चोरी, भी धोखा, सी साहित्य चोरी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, काल्पनिक कक्षाओं का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। अगला प्रश्न है, DBMS का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, क्रियाओं में सहयोग व शैक्षिक अवसरों की समानता, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, ROM एवं RAM। कंप्यूटर की मेमोरी को दो श्रेणियों में बांटा गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी या वर्किंग मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे मैन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, निष्पादन में कार्यक्रमों और प्रोसेस किए जा रहे डेटा का अस्थायी भंडारण प्रदान करती है। प्राइमरी अर्थात मुख्य मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी या बैंकिंग मेमोरी या डेटा और उस पर प्रयोग का एक अस्थायी रिकॉर्ड रखता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का मुख्य लाभ है। तो ए, तीव्र गति, भी कम लागत से रिकॉर्ड कीपिंग, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधन है। तो ए, ई बुक्स, बी DVD या CD, सी ई अनुवर्ग साइलेंट, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी। सही जवाब हो जाएगा सी, एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, ETV। अगला प्रश्न है,
आईसीटी उपयोगी है? ए पाठ्यक्रम निर्माण, बी शैक्षिक प्रशासन, सी कक्षा शिक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनल कनेक्शन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, डायल अप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर्स के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, प्रोटोकॉल्स। अगला प्रश्न है, मूक का मुख्य कार्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम सामग्री प्रेषित करना। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, टीम ओ'रीली। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी उपयोगी है? ए शिक्षण विधि उन्नयन, बी पाठ्यक्रम निर्माण, सी प्रशासन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों, शिक्षण विधि उन्नयन, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशासन। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, यूआरएल। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है जिसे यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है, जैसे http://www.microsoft.com या फिर इस तरह से, ठीक है, राजभाषा.nic.in। यूआरएल उस वेब सर्वर को संदर्भित करता है जिस पर वेब सर्वर साइट को स्टोर किया गया है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एक समूह है? सही जवाब हो जाएगा ए, HTML डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, होम पेज। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक, इसमें कोई नहीं है। इंटरनेट की सेवा भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। 1958 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को खोला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा तकनीक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1984 में। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सन 1984 में हुई थी। शैक्षिक तकनीक का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, विज्ञान। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक एक ऐसी प्रविधि विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा तकनीक केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, NCERT। अगला प्रश्न है, MOOC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, ऑनलाइन स्टडी कोर्स। अगला प्रश्न है, MOOC एक बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए है या एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर भागीदारी और खुली पहुंच है। ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समान है लेकिन अकादमिक क्रेडिट की पेशकश नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? तो ये संसाधनों की कमी भी, आईसीटी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी उपरोक्त दोनों। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपरोक्त दोनों, मतलब संसाधन की कमी, आईसीटी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, दोनों। अगला प्रश्न है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? तो ए सर्वर, बी नेटवर्क, सी फायर, डी व्यक्तिगत कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा सी, फायर। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो सर्वर, नेटवर्क और व्यक्तिगत कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में आईसीटी की क्या लाभ है? ए लागत परिवर्तनशीलता, बी अपडेट करने में सरल, सी प्रभावी ढंग से प्रबंधन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपरोक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, MOOC क्या है? अर्थात मूक। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का ध्यान रखना। ए समय की बर्बादी, बी साइबर धमकी, सी पहचान की चोरी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा तीनों, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, SWAYM अर्थात स्वयं क्या है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, वाईफाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, वायरलेस फिडेलिटी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के लिए, संस्था के लिए, दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट जहां व्यक्ति अपनी पसंद के विषय पर लिखता है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, ब्लॉग। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ICT के उदाहरण हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य पुस्तक, सी अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर, डी उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लाभ क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, शोध कार्य किया जा सकता है, नियंत्रित दिशाओं में शिक्षण कार्य किया जा सकता है, अनुदेशन विभिन्न रूपों के आधार पर किया जा सकता है, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टमिंगटन क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, साहित्य चोरी पता लगाने वाली सेवा। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, ये भी दोनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सहायक होता है? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, शोध कार्य में, बी अध्ययन में, सी सामान खरीदने में, डी उपरोक्त सभी में, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ICT में किसका प्रयोग नहीं होता? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, पुस्तक का। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, तो डी उपरोक्त सभी, डेटा को संग्रहित करना, डेटा को पुनः प्राप्त करना, डेटा को प्रतिबंधित करना, तीनों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन द्वारा किसकी उपेक्षा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, भावनात्मक पहलुओं की। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहयोग करती है? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, स्वतः SMS, स्वतः ईमेल, तीनों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, एरिक। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा का दोष है? सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, आंखों व दिमाग पर दबाव। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, संगणक। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न है, समंकों के सचित प्रदर्शन से क्या लाभ है? ए, त्वरित, बी दृश्य भावना, सी विश्लेषण में सहायक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, त्वरित, विश्लेषण में सहायक, दृश्य भावना, तीनों। अगला प्रश्न है, मूक के लाभ हैं? ये लचीलापन, बी उपस्थित सीमा नहीं, सी नवीन कौशल सीखना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डेटा के चित्रमय प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने का तरीका। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ योजना। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन मूल्यांकन से क्या लाभ है? ए, शीघ्र परिणाम, बी कम खर्च, डी सी समय व स्थान बंधन नहीं, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र डेटाबेस व्यवस्था से संभव होता है कि कागजी कार्य में कमी भी सुरक्षित से उपस्थिति प्रबंधन, डी समस्त। सही जवाब 97 का डी, समस्त मतलब सभी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था होती है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, पारदर्शी मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन के लिए तकनीक का प्रयोग संभव है? तो ये छात्र के प्रत्यक्ष पृष्ठपोषण, बी शिक्षक के प्रयास को घटाना, सी छात्र निष्पादन में सुधार, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, दूरस्थ शिक्षा के लिए। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 108 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो फुल प्रैक्टिस सेट 6 और 7 आप लोग जरूर हल करके जाइए। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टाइम बचता है तो ध्यान रखिए, यूनिट वाइज तो कर ही रहे हैं। फुल प्रैक्टिस सेट 8 भी लाएंगे। सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप देख के जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लगभग 51% लोग ऐसे हैं जो मैंने सब्सक्राइब किए वो देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सेकंड ईयर में देखेंगे हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, पढ़ भी रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट सेकंड ईयर का है आज भी उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको अभी भी लाभ होगा, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आप अभी से शुरू कर सकते हैं पढ़ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।